बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मलाई केक की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। इस केक को आप रस मलाई केक, रबड़ी केक, मिल्क केक भी कह सकते हैं। और इस केक को आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है। इस केक को बना के आप किसी भी ओकेजन पे या फिर ईद पे किसी भी दावत पे बना के आप सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक तो देसी टाइप का थोड़ा सा फ्लेवर होता है और हर एज ग्रुप का मेंबर इसको एंजॉय करता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए होगा बेकिंग पैन या फिर सर्विंग डिश, जिसमें भी आपने इसको सर्व करना है। तो ये मैंने ली है 8 इंच के बराबर की। इसको मैंने ग्रीस करके लाइन इन कर दिया है बटर पेपर के साथ। बस ख्याल रहे कि जो भी आप डिश ले रहे हैं वो ओवन प्रूफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डिश को रेडी कर दिया है। अब आ जाते हैं केक की तरफ। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें अंडे चाहिए होंगे 4 अदद के बराबर। इसको पहले आपने हल्का सा बीट कर लेना है। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। थोड़ा सा बीट करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी आधा कप के बराबर। ये भर के लिया था मैंने, ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम्स के बराबर है। इसको क्या करेंगे, अच्छे से बीट कर लेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में, जब तक इसका मिक्सचर जो है अच्छा सा फ्लफी सा नहीं हो जाता, वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको बीट करते रहना है। तो देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा इसका मिक्सचर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एसेंस। तो यहाँ पर मैं पिस्ता एसेंस यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो बादाम एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने तेल ऐड किया है तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं मेल्ट करके। अच्छा, बादाम एसेंस या पिस्ता एसेंस नहीं है आपके पास तो इलायची भी कूट के ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर ऐड करना है 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको भी बस हल्का सा मिक्स किया है, बीटर को हटा देंगे। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 100 ग्राम्स के बराबर। ये मैदा है, कप में मेजर करेंगे तो ये आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 टेबलस्पून प्लस कर लीजिएगा। इसको क्या करेंगे, आपने 2 हिस्सों में डालना है। पहले से थोड़ा सा हमने मैदा ऐड किया है इस मिक्सचर के अंदर। इसको हल्के हाथ से आपने फोल्ड कर देना है इस तरह से, और उसके बाद बाकी का मैदा ऐड करेंगे और इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। और इस केक को अगर आप लोग ओवन में बेक कर रहे हैं तो प्री हीट करने के लिए रख दीजिएगा 10 मिनट पहले ही इसको, तकरीबन 180 डिग्री पे। इसको हम 180 डिग्री पे ही बेक करेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो लो मीडियम फ्लेम पे बेक कर सकते हैं 25 से 30 मिनट तक। पतीले में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसको अब मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है। अब इसको काउंटर टॉप पे रख देंगे, ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हम इसका मिल्क तैयार कर लेते हैं या रबड़ी जैसा दूध तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें लेना होगा 2.5 कप के बराबर दूध। यहाँ पे मैं टेट्रा पैक का मिल्क यूज़ कर रही हूँ, फुल क्रीम होता है ये और टेस्ट में थोड़ा अच्छा रिच होता है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर पाउडर मिल्क। कोई भी अच्छे से ब्रांड का ले लीजिएगा, फुल क्रीम होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। 1/2 टीस्पून के बराबर हमने इलायची ऐड कर दी है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। पाउडर मिल्क को बेसिकली हम मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छा, इस दूध को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि इसको हमने केक के अंदर डालना है, हमने मिल्क केक बनाना है ताकि वो अच्छे से सोक करे। इसको मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए ही पकाऊंगी। अब इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। पिस्ते बादाम ऐड करेंगे कुटे हुए 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ज़ाफ़रान के कुछ थ्रेड्स ऐड कर दूंगी। ये ऐड करने से क्या होगा, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग ये नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, केवड़ा एसेंस ऐड कर सकते हैं, रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस मैंने इसको 10 मिनट के लिए ही कुक किया था, थोड़ा सा थिक हुआ था ये। उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लेना है, क्योंकि केक के अंदर इसको हमने ठंडा ही ऐड करना है और गरम गरम नहीं चाहिए ये हमें। सही है। अब इधर हम केक की तरफ आ जाते हैं। दूध भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है और केक को पहले हम पैन में से लूज़ कर लेंगे इस तरह से। अब इसको निकाल लेंगे। इसके ऊपर जो हमने बटर पेपर लगाया था उसको रिमूव कर देंगे। तो देखिए केक हमारा माशाल्लाह से कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ है, सुपर सॉफ्ट बन के तैयार हुआ था। इसके अंदर बस केक बहुत अच्छा बनना चाहिए, तभी आपका केक जो है, मिल्क केक जो है वो अच्छा बन के तैयार होता है। अब केक को मैंने दोबारा से उसी डिश में ऐड कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वुडन स्टिक ले लेंगे, जो उसकी मोटी वाली साइड होती है उससे इस तरह से आपने इसको प्रिक कर देना है अच्छी तरीके से। इससे क्या होगा कि जो आप मिल्क इसके अंदर ऐड करेंगे वो अंदर तक चला जाएगा और बहुत अच्छे से ये ना सोक कर लेगा मिल्क को ना। तो इसको आपने पूरे अच्छे से ना इसके ऊपर
स्प्रेड कर देना है। अब क्या करेंगे, जो दूध हमने पकाया था मज़ेदार सा रबड़ी जैसा टेस्ट होता है इसका बेसिकली, वो आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने अच्छी तरीके से। तो ये देखिए सारा ही एक साथ नहीं डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता दूध जो है पीता रहेगा जो केक है हमारा, और उससे क्या होगा आपको थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा और ये जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हम डाल देंगे, लेकिन थोड़ा सा मिल्क जो है हम बचा लेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर, ताकि सर्विंग के वक्त हम इसको यूज़ कर सकें। तो देखिए बस आधा कप बचाया है, बाकी सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया था। इसको मैं छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए, इतने में हम इसकी क्रीम को वेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 150 ग्राम के बराबर क्रीम ली थी। इसके अंदर क्रीम ज़्यादा जाती नहीं है, ऊपर ही बस हल्की सी लेयर लगानी होती है। इसको मैं वेप्ट कर रही हूँ अच्छी तरीके से। क्रीम हमारी ऑलरेडी मीठी थी और वनीला फ्लेवर की थी, तो बस इसको आपने वेप्ट करना है अच्छी तरीके से। तो ये वेप्ट हो चुकी है और मैंने सॉफ्ट पीक्स रखी थी इसकी। अब मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया, इसके अंदर स्टार नोज़ल लगा लिया है। इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे क्रीम को। आप लोग चाहें तो सिंपल इसको प्लेन भी कर सकते हैं ऊपर से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड कर देंगे तो प्रेजेंटेबल लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए क्या करेंगे, बस मैं सिंपल सी लाइन्स बना रही हूँ इस तरह से, बहुत सिंपल तरीके से। आप लोग चाहें तो ड्रॉप्स भी लगा सकते हैं इसके ऊपर नोज़ल की मदद से। तो बस इसी तरीके से मैं पूरा कवर कर दूँगी केक को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारी जो डेकोरेशन थी कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से बादाम पिस्ते, और इसके बाद इसको आपने फ्रिज में ठंडा करना है 3 से 4 घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट भी रख दीजिएगा, क्योंकि जितना आप इसको रखेंगे उतना ही अच्छे से रच जाता है ये केक और खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो देखिए रेडी हो गया, इसको मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ा था। अब इसको मैं कट करके दिखाऊंगी आपको। अंदर से इसका लुक बहुत ही सुपर सॉफ्ट बन के तैयार होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है अंदर से, क्योंकि इतना सारा हमने इसके अंदर मिल्क ऐड किया हुआ होता है, और बहुत ज़्यादा जूसी भी होता है एक तरह से ये ना केक। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो देखिए इसको मैंने कट करके निकाल लिया है। अब सर्विंग के वक्त आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसके अंदर जो हमने मिल्क बना के रखा था वो ऐड कर देना है। ये आपने साथ में सर्व करना है, और थोड़ा सा हम इसको और गार्निश कर देंगे बादाम पिस्तों के साथ। और आपको देखने से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कितना अच्छा जूसी बन के तैयार हुआ है। मतलब मिल्क जो होता है ना इसका, वो अंदर तक पूरा रचा हुआ होता है। उसका फ्लेवर आपको लगेगा नहीं आप केक खा रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप केक खा रहे हैं, रबड़ी खा रहे हैं या रसमलाई खा रहे हैं, क्योंकि सारे फ्लेवर्स इसके अंदर आ रहे होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।